श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु शिवरी आश्रम से विदा होके स्किंधा पर्वत की तरफ राम त्यागा बन सो अतुलित बल नर के हरि दो बिरही इव प्रभु करत विषादा कहत कथा अनेक संवादा। लक्ष्मण जी से अनेक प्रकार की बिरही की तरह प्रभु विषाद करते हुए अनेक कथाएं लक्ष्मण को सुनाते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कैसा भा देखत के कर मन नहीं क्षोभा नारी सहित सब खग मृग वृंदा मानहु मोरे करत है निंदा। हमें देख मृग निकर पराई मृगी कहीं तुम कह भई नाई तुम आनंद करहु मृग जाए कंचन मृग खोजन आए। हे लक्ष्मण, इस प्रकार लक्ष्मण को बता रही हैं, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वह मेरी निंदा कर रहे हो। नारी सहित सब खग मृग वृंदा मानहु मोर करत है निंदा। हमें देख मृग निकर पराई मृगे कहीं तुम कह भई नाई। हमें देखकर मेरे डर से हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियां उनसे कहती है, यह साधारण हिरण को नहीं ढूंढ रहे हैं, ये तो सोने के हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करने कर ले ही मानव मोह सिखावनु दे शास्त्र सुचिंतित निपुनि देखी भूप सुसेवित बस नहीं लेके। आके नारी जदपि उर्माई जूते शास्त्र निपति बस नाही देखहूं तात बसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। यह इस प्रकार कामदेव सब हाथी हथनियों को साथ लगा ले रहे हैं, वे मानो मुझे शिक्षा दे रहे हैं। ये सब कामदेव की माया है। स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए, भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। इस प्रकार लक्ष्मण को प्रभु उपदेश दे रहे हैं, स्त्री को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखे नारी जदप उर्माई जुगती शास्त्र निपति बस नाही देखहूं तात बसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहती, ऐसा बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है, लुभा रहा है मुझको। इस प्रकार कामदेव प्रभु पर अपना प्रभाव डालना चाहता है। बिरह बिकल बलहीन मोहि जाने से निपट अकेल सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बग मेल। जय की गयो भ्राता सहित था सुगुदूत सुनि बात डेरा कीन मनहु तब कटकु हटकी मन जात। मुझे विरह से व्याकुल देखकर बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव यह माया रच रहा है। भंवरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर हवा बोल दिया है। जब उसको यह पता चलता है, उसका दूत यह बताता है, हे भाई तुम भी मेरे साथ में हो, मैं अकेला नहीं हूं, तब उसको यह बात सुनकर कामदेव मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है।
विटप विशाल लतायरु जानी विविध वितान दिए जनुतानी कदली ताल दर ध्वजा पताका देखिन मोह धीर मन जाका विध भांति फूले तरुणाना जनु बानैत बने बहुबाना कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए जनु भट बिलग बिलग हुई छाए। विशाल वृक्षों लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम हो रही है मानो मानो कोई तंबू तान दिया हो। इस प्रकार की लताएं शोभायमान हो रही हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान सुशोभित हो रहे हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिनका मन धीर होता है, जिनका मन धैर्यवान होता है। ये सबके मन को विचलित करने वाले हैं। विविध भांति फूले तरुणाना जनुबानैत बने बहुबाना कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए जनुभट बिलग बिलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए फले हुए हैं, मानो अलग अलग भाना वर्दी धारण किए हुए तैनात किए गए हों। बहुत से तीरंदाज हों, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग जैसे पहरेदार हों। योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनियां डाली हों। कूंजत पिक मानहु गज माते ढेक मह कऊंठ बिसराते मोर चकोर कीर बरबाजी पार्वत मराल सब ताजी यही तिरलावक पतचर जो था बरन न जाय मनोज बरू था रथ गिरी शिला द्वंद भी झरना चातक बंदी गुण भरना। कोयले कूंजत पिक मानो गजमाते कोयले कूंज रही हैं, मानो मतवाले हाथी चिघाड़ कर रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। मोर चकोर कीर बरबाजी पारावत मराल सब ताजी तिरलावक पदचर था बरन न जाय मनोज बरू था रथगिरी शिला धुंद भी झरना चातक बंदी गुण गन बरना। तीतर बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड है, ऐसे ही कामदेव सेना बिछा रखा है। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की सेना कामदेव सजा के रखा है। सबके मन को मोहने वाली पर्वतों की सिलाई रथ और जल की झरनी ऐसे नगाड़े बजा रही हूं। पपीहे भाट की तरह हैं, पपीहे भाट हैं जो गुण समूह बिरदावलियां गा रहे हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई त्रिविध बयारी बसेठी आई चतुरंगिनी सेन संगली ने विचरत सबही चुनौती दीन है। लक्ष्मण देखत कामयनी का रही धीर तिनके जगली का एही के एक परम बल नारी यहीं ते उबर सुभट सोई भारी। भौरे इस प्रकार गुंजार कर रहे हैं जैसे सहनाई बजा रहे हों। मधुकर मुखर भेरी सहनाई त्रिविध बयार बसीठी आई। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम कर रही, ऐसे कामदेव ऐसे शोभा बनवा दिया है जो सबके मन को मोह रही है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचरण कर रहा है। हे भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण देखत कामयनी का रही धीर तिनके जगली का एही के एक परम बल नारी तही ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धैर्य नहीं धारण करेगा, जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं वीरों की प्रतिष्ठा होती है। वरना कामदेव विचलित कर देता है, उसके बस में होने पर
काम बिगड़ जाता है। इस प्रकार इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा होता है। हे लक्ष्मण, बहुत सुंदर वर्णन करके प्रभु श्री राम जी बता रहे हैं कामदेव से। हे लक्ष्मण, कामदेव से जो बच जाता है वही श्रेष्ठ योद्धा होता है। तात तीनियत प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ, तात तीनियत प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ, विज्ञान धाम मन करई निमिषम क्षोभ, लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नार, क्रोध के परुष बचन बल मुनिवर कहीं विचार। हे तात, हे भाई लक्ष्मण, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मन को पल भर में क्षुब्ध कर लेते हैं, मुनियों के मन को भी लुभा देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नार, लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नार, क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहीं विचार। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्यामी, कामिनी के दीनता दिखाई धीरन के मन बीरती दृढ़ाई, क्रोध मनो जलभ मद माया छोटे सकल राम की दाया, ओ नरेंद्र जाल नहीं भूला जा पर हुई सुनट अनुकूला। यहाँ भगवान शिव मां पार्वती को बता रहे हैं, हे पार्वती, गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्यामी। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी हैं, सबके अंदर की बात जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धैर्य विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनो जलभ मद माया छूटे सकल राम की दाया, क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटे सकल राम की दाया, सोनर इंद्रजाल नहीं भूला जा पर हुई सुनट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री रामचंद्र जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटवर भगवान, नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं वह मनुष्य इंद्रजाल माया के वशीभूत नहीं होता, माया के बस में नहीं होता। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मुनि प्रभु गए सरोवर तेरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, इस प्रकार मां पार्वती से कर रहे हैं भगवान शिव। हे उमा, मैं तुमको अपना अनुभव बता रहा हूं, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा नामक, इसके बाद पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुबह गंभीरा। फिर प्रभु पंपा नामक सुंदर गहरी सरोवर के तीर पर पहुंच जाते हैं, जहां की शोभा का वर्णन कर रहे। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जहां तक पिए विविध मृग नीरा, जल उदार गृह जाचक भीरा। उसका जल संत
पंपा नामक सरोवर का जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाला। सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं, भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उधार दानी जहां तहां पिए विविध मृग नीरा, जल उधार गृह जाचक भीरा। मानो उधार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। इतना सुंदर वर्णन है पंपा सरोवर का। पुरहीन सघन ओट जल बेगिन पाई मर, माया चनन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। खेमेन सब एक रसयति अगाध जलमाय, जथा धर्मशीलनी के दिन सुख संयुत जाय। घनी पुरैनो कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे ऐसा जल है जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता, उसी प्रकार कमल के फूलों से ढका हुआ जल है। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक समान सुखी हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। भिक्षे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा, बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु बिलोक जन करत प्रशंसा। चक्रवाक बक खग समुदाय, देखत बनई बरनी नहीं जाई, सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनुलेत बुलाई। उसमें सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर में गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस भी बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु बिलोक जन करत प्रशंसा। मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इस प्रकार की आवाज निकाल रहे हैं। चक्रवाक बग खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई, सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनुलेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इतना सुंदर शोभा वहां की है, सुंदर पक्षियों की बोली इतनी सुहावनी लग रही है, मानो रास्ते में जाते हुए रास्ते में जा रहे पथिक को बुलाते हैं, ऐसी आवाज निकल रही है। ताल समीप मुनि गृह छाए, चौदिस कानन बिटप सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पन सपरासुर साला। पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरीक पटली कर गाना, तल मंद सुगंध सुबाऊ, संतक बहई मनोहर बाऊ। कहूँ कहूँ कोकिल धुनि करही, सुनि रहो सरस ध्यान मुनि टरही। उस झील पंपा सरोवर के समुद्र मुनियों की जगह जगह मुनियों ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए हैं। इसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्षें चंपा, मौलसरी, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, घाक और आम आदि के वृक्ष लगे हुए। नव पर लव कुसुमित तरुणाना, चंचरीक पटली कर गाना, तल मंद सुगंध सुभाव, संतर भय मनोहर भाव। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा बह रही है। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुनि रहो सरस ध्यान मुनि टरही। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान विचलित हो जाता है। फल भारन ननि बिटबु सब रहे भूमि निराय, परोपकारी पुरुष जी नमय सुसंपत्ति पाय। फलों से वृक्ष इस प्रकार लदे हुए हैं, झुककर पृथ्वी को छू लिए हैं। इस प्रकार के फल लदे हुए हैं, पृथ्वी के पास आ जाते हैं उनकी डालियां। जैसे परोपकारी पुरुष अधिक संपत्ति पा जाने पर भी झुक जाता है,
देखी रामी अचुर चिर तलावा, मज्जन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुअर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। बहुत सुंदर जगह देख कर तालाब में स्नान करते हैं प्रभु, परम सुख पाते हैं और सुंदर वृक्ष की छाया देखकर बैठ जाते हैं, वहां विश्राम करते हैं, बैठ जाते हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। अब आगे प्रभु को एकांत में बैठे देखकर नारद मुनि आएंगे। नारद मुनि, अब वह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर राम